आपने आज तक जितने इंडिकेटर्स यूज किए होंगे ना, सब होंगे लैगिंग इंडिकेटर्स। आपके इंडिकेटर से पहले हमारा इंडिकेटर ट्रेड देने के लिए रेडी रहता है। यानी कि आपका मन है ना, आपको एक दो कैंडल्स में स्कैल्प करके बाहर निकलना है। दीज इंडिकेटर्स आर मेड फॉर यू। यहाँ पे जब भी ब्लैक लाइन ग्रे लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगी तो आपको करना सेल। तो यानी कि नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स आपको मार्केट का टॉप और बॉटम कैप्चर कराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग नाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो भाई, मार्केट में ना कई तरह के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेड करते हैं इंडिकेटर्स के बेसिस पे, कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन के साथ, कुछ ट्रेड करते हैं एसएमसी के साथ, कुछ आईसीटी के साथ, और कुछ ऐसे ट्रेडर्स जिन्हें चार्ट देखना ही नहीं आता, उनको बस ट्रेड ही करना होता है। बट भाई, जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं ना, इनके केस में इनको एंट्री एग्जिट्स बहुत परफेक्ट मिलती हैं। बट इंडिकेटर्स को यूज करने का भी एक तरीका है, एक हिडन मेथड है जो सबको पता ही नहीं है। और दूसरी चीज, आपने आज तक जितने इंडिकेटर्स यूज किए होंगे ना, सब होंगे लैगिंग इंडिकेटर्स। मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा इंडिकेटर को यूज करने का सही तरीका और नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स को कैसे फाइंड करके कैसे आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगा, जो इंडिकेटर्स आप यूज करते आए हो और जो इंडिकेटर आज की वीडियो में आपको यूज करना सिखाऊंगा, उसके बीच में क्या फर्क है और कैसे आपके इंडिकेटर से पहले हमारा इंडिकेटर ट्रेड देने के लिए रेडी रहता है। बाकी वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल और एजुकेशनल कंटेंट होने वाला है इस वीडियो में, जो आपको कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता लाखों रुपए में। बाकी आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, हमारा एक मेन चैनल है इस नाम से, बट ये चैनल टेम्परेरी बैंड है क्योंकि इस पे हमने एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया था, जिसके बाद हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स ने हमारी वीडियोस को मास रिपोर्टिंग करी और हमारी वीडियोस डाउन होगी, हमारे चैनल पे बैन लग गया अपलोड करने से। तो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना आपकी तरफ से भी बनता है, ताकि और मोटिवेशन आए आपके लिए ये सब काम करने की। अब सबसे पहले भाई, आपने आज तक जिस इंडिकेटर को ज्यादातर यूज किया होगा ना, उसकी एग्जाम्पल लेके चलते हैं आज, मैकडी। अब ये मैकडी इंडिकेटर मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब ये मैकडी इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता दें। सपोज मुझे इस मैकडी इंडिकेटर के साथ गोल्ड के चार्ट पे ट्रेड करना है, ठीक है। पहले बेसिक आप समझो, जिसको इंडिकेटर भी नहीं पता क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। अब मैकडी इंडिकेटर के साथ सपोज मुझे गोल्ड के चार्ट पे ट्रेड करना है, तो बेसिकली हम ट्रेड कैसे करते हैं, हम सबसे पहले स्क्रीन पे लगाते हैं मैकडी इंडिकेटर। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर से जाके आपको बहुत से फ्री इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। मैकडी इंडिकेटर लगाया, अब इसमें आपको दो लाइंस दिखती हैं। सबसे पहले आपको दिखती है एक ब्लू कलर की लाइन, उसके बाद आपको दिखती है एक ऑरेंज कलर की लाइन। इनकी क्या रेलेवेंस है, अगर आप किसी भी इंडिकेटर की रेलेवेंस जानना चाहो तो उसकी सेटिंग्स ओपन कर लो, सेटिंग में इनपुट्स में चले जाओ, तो आपको क्या दिखेगा, फास्ट लेंथ 12, स्लो लेंथ 26, उसके बाद ऑसिलेटर मूविंग एवरेज टाइप EMA, सिग्नल लाइन टाइप EMA। यहाँ पे स्टाइल पे आपको दिख भी जाएगा, ये जो ऑरेंज और ब्लू लाइंस है, ये ब्लू लाइन है मैकडी की और ऑरेंज लाइन है सिग्नल की। अब इसका रेलेवेंस क्या होता है मैं आपको मैकडी में बता देता हूँ। जब भी मैकडी की ब्लू लाइन ऑरेंज को नीचे से ऊपर काटती है, तब एक बाय का सिग्नल जनरेट होता है, और जब भी मैकडी की ब्लू लाइन ऑरेंज को ऊपर से नीचे काटती है, तब एक सेल का सिग्नल जनरेट होता है। आप आज तक इसी तरह के मैकडी को यूज करते हुए आए हो और इसी तरह के मैकडी में अपने पैसे गवाते हुए आए हो। अब ये इंडिकेटर्स देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट द पॉइंट इज, जब तक ये सिग्नल देते हैं ना जनरेट करके, तब तक मार्केट कहीं का कहीं निकल चुका होता है। बट अगर आप नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स को यूज करो, जैसे मैं आपको मैकडी का एक नॉन लैगिंग वर्जन दिखाता हूँ, जिसको आप ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में पा सकते हो, जीरो लैग मैकडी एनहांस्ड वर्जन 1.2। इसको अगर मैं चार्ट पे अप्लाई करता हूँ आपके सामने, सेम तरह से इसकी सेटिंग्स हम ओपन करते हैं, सेम तरह की सेटिंग इसमें भी लगी हुई है स्टाइल में, बस मैं EMA और मैकडी लाइन को क्लोज कर रहा हूँ ताकि मुझे EMA दिखा के ये कंफ्यूज ना करे। तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, इसमें आपको ये सिग्नल जो मिला नॉर्मल मैकडी में, वो मिला इस कैंडल में, इस कैंडल में यानी कि यहाँ पे। बट जो आपको जीरो लैग मूविंग एवरेज कैंडल में सिग्नल मिला, वो मिला यहाँ पे इस कैंडल में, यानी कि टॉप पे। तो यानी कि नॉन लैगिंग इंडिकेटर्स आपको मार्केट का टॉप और बॉटम कैप्चर कराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब हल्का सा एक एग्जांपल से क्या होता है, थोड़ा से और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक ब्लू सिग्नल मिला था जहां से मार्केट अब भी गया, ठीक है भाई, मैकडी ने आपको ये सिग्नल दिया।
बट अगर आप जीरो लैग मूविंग एवरेज में देखो तो जीरो लैग मूविंग एवरेज ने आपको यही सिग्नल इस पॉइंट पे दिया, उसके बाद इसने फिर यहाँ पे सिग्नल दिया, यानी कि एक सिग्नल यहाँ पे, एक सिग्नल यहाँ पे, मार्केट ऊपर और फिर ऐसे। अब ये तो बात हो रही है जब मार्केट इतना ट्रेंड में नहीं है, जब मार्केट ट्रेंड में होती फिर ये कैसे करते हैं। यहां से सिग्नल आया, मार्केट ऊपर गई। जीरो लैग इंडिकेटर्स बेसिकली आपको बहुत हाईली एक्यूरेट स्कैल्पिंग करने में मदद करते हैं, यानी कि आपका मन है ना आपको एक दो कैंडल्स में स्कैल्प करके बाहर निकलना है, दीज इंडिकेटर्स आर मेड फॉर यू। और ये सब इंडिकेटर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। क्या ये सिर्फ फॉरेक्स पे काम करते हैं? भाई साहब, आप अपनी वॉच लिस्ट पे जिस पे लगाना चाहो लगा दो। डाउ जोन्स, फॉरेक्स का बेसिकली बैंक निफ्टी, आप यहाँ पे देखो ये इंडिकेटर्स कितना बढ़िया से काम करते हैं। यहाँ पे जो सिग्नल इसमें यहाँ पे मिला, जीरो लैग ने आपको वो सिग्नल पहले ही दे दिया। और बहुत बार मार्केट जब रेंज बाउंड होती है ना, तो बहुत बार भाई साहब कुछ मूवमेंट ही नहीं आता, एक दो कैंडल बनती। यहाँ पे तो मोमेंटम था, तो चलो जब आपको यहाँ पे सिग्नल मिला इस कैंडल में एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सिग्नल मिला, तो आपको इतना बड़ा मूव मिल गया, ठीक है, फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग ठीक है ये। और यहाँ पे अगर नॉर्मल मैकडी देखें उसमें सिग्नल इस कैंडल पे मिला, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो नॉर्मल इंडिकेटर से, इट्स ओके। बट अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, व्हाट इफ इस कैंडल के बाद मार्केट साइडवेज हो जाती? जीरो लैग इंडिकेटर जहां से आपको एंटर कराते हैं वहां से आपको एक मोमेंटम देखने का मिलता है। जब तक दूसरे इंडिकेटर यूजर्स एंटर करेंगे तब तक आप स्कैल्प करके अपना पैसा बना के बाहर हो जाओगे। डाउ जोन्स में ये जो मैं आपको मूव दिखा रहा हूँ ना, 44,500 से लेके 44,600, 100 पॉइंट का मूव है। 100 पॉइंट यहाँ पे 100 पिप होता है, एक लॉट में $1,000 होता है, छोटा छोटा स्कैल्प। ये कमाल है भाई साहब जीरो लैग इंडिकेटर्स का। मतलब ये इंडिकेटर्स बेसिकली स्कैल्पर्स की मदद करते हैं। और सुपर ट्रेंड में भी आता है जीरो लैग, सभी में जीरो लैग इंडिकेटर्स आते हैं, बट आज तक आपको किसी ने बताई नहीं है ये चीज। ये मेन प्रॉब्लम है, आपको गलत तरह से ट्रेड कराते हैं नॉर्मल मैकडीज पे और आप लेते हैं लॉसेस, क्योंकि मार्केट ज्यादातर होती है साइडवेज। ठीक है, आपको क्रॉसओवर्स देखने को मिलते हैं, बट क्रॉसओवर्स के बाद मार्केट जब साइडवेज हो जाती है तो गेम तमाम हो जाती है। अब आप जीरो लैग मूविंग एवरेज को देखो यूज कैसे करना है। अब मैं नॉर्मल मैकडी को हटा देता हूँ, मेरा इस पे कोई काम नहीं है। अब हम आते हैं अपने सिस्टम पे कि हमें इसके साथ सिस्टम कैसे बनाना है। तो देखो भाई साहब, आप यहाँ पे जब भी ब्लैक लाइन ग्रे लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगी तो आपको करना है सेल, और जब भी ब्लैक लाइन ग्रे लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करेगी तो आपको करना है बाय। छोटे छोटे स्कैल्प करने हैं, मैं क्या ही नहीं, आपको बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। आपको स्कैल्पिंग करनी है ना, वो भाई ये सिस्टम है आपके लिए स्कैल्पिंग का। आपने यहाँ पे एंट्री की इस कैंडल के टॉप पे, जब सिग्नल आया आपने छोटे से पॉइंट कैप्चर किए, एग्जिट 50 पॉइंट डाउ जोन्स पे, $500 एक लॉट पे होता है भाई साहब। आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे मार्केट हल्की सी नीचे आई, आपका नहीं हुआ, आपका स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद ये यहाँ पे जाके बुलिश हुआ, यहाँ पे जाके भी अगर आपने यहाँ पे सेल भी किया, यहाँ पे बाय भी कर लिया, तो स्टॉप लॉस छोटा सा गया, टारगेट बड़ा मिला। मतलब जीरो लैग इंडिकेटर्स आपका अगर मार्केट ऑपोजिट साइड पे चले जाए तो एग्जिट भी बहुत क्विकली कराते हैं। नॉर्मल इंडिकेटर्स जैसे नहीं कि भाई कहीं से शॉर्ट किया हुआ है और मार्केट ऊपर चलेगी तो बहुत ऊपर जाके एग्जिट कराना, ये फायदा जीरो लैग इंडिकेटर्स में रहेगा ही रहेगा। आप यहाँ पे देखोगे सिंप्लीफाइड वे में, जब ब्लैक लाइन ने ग्रे को काटा नीचे से ऊपर बाय किया, जब ब्लैक लाइन ने ग्रे को ऊपर से नीचे काटा सेल किया, छोटे छोटे पॉइंट दिए गए, मार्केट से बाहर हो गए। बाकी भाई साहब आपका होमवर्क है, आप जाइए अपने सिस्टम पे, इस इंडिकेटर को लगाइए, इसको टेस्ट कीजिए अपने फेवरेट चीज पे। आप ट्रेड करते हो निफ्टी पे, आप इसको निफ्टी पे टेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी पे, आप बैंक निफ्टी पे टेस्ट कर लो। आपको जिस पे टेस्ट करना है आप टेस्ट कर लो। मूव्स कैसे कैप्चर होते हैं वो आपके सामने है। कैसे ये स्कैल्प्स यहाँ से देखो, कैसे इसने ऊपर किया उसके बाद यहाँ से नीचे आया। हमेशा देखो जब भी ये आपको इस जोन से ऊपर मिलेगा तो सेल अच्छा बनेगा, जब भी इस जोन से नीचे मिलेगा तो बाइस अच्छे बनेंगे। ऑलवेज ये चीज ध्यान रखना, यानी कि क्रॉसओवर के साथ साथ किस जोन पे ये बैठा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीरो लैगिंग मैकडी इंडिकेटर के लिए। बाकी लगाने का काम बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे जाके जीरो लैग मैकडी वर्ड टाइप करना है। एनहांस्ड वर्जन 1.2 एल्बर्ट कैलिस्टो 2.6 के लोग इसको यूज करके इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप ऐसे और इंडिकेटर जो जीरो लैगिंग को उनको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करना चाहते हो और चाहते हो मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊं, और ताकि जो वर्जन आप नॉर्मल इंडिकेटर के यूज करते हो आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको उसको जीरो लैगिंग वर्जन दूंगा जो आपके इंडिकेटर से कई टाइम पहले एंट्री करा देंगे।
तो भाई कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर देना। बाकी लाइक करना तो भूलना ही मत, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।